सो हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ईयर 2013 में आई मूवी लीगो बैटमैन डीसी सुपर हीरोज यूनाइट की, जिसकी IMDb रेटिंग 6.5 आउट ऑफ 10 है। तो मूवी की शुरुआत में हम बैटमैन और सुपरमैन को देखते हैं, जो कि लेक्स कॉर्प में एंटर करते हैं, जहां उन्हें लेक्स लूथर नाम का एक इविल मास्टरमाइंड मिलता है, जो उनके आते ही सुपरमैन पर क्रिप्टोनाइट वेपन से अटैक कर देता है, जो कि सुपरमैन की एक हमेशा से वीकनेस रही है। और साथ ही वो बैटमैन के ऊपर एक हैवी कंटेनर गिरा देता है। इसके बाद हमें 2 दिन पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां गॉथम सिटी में लेक्स लूथर एक अवार्ड शो को अटेंड करने आता है, और वहीं बैटमैन भी अपने अल्टर ईगो ब्रूस वेन के गेटअप में पहुंचता है, जहां उसे लोगों की मदद करने के लिए मैन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जाता है, जिस कारण लेक्स उससे काफी हेट करता है। और जब ब्रूस वेन स्पीच दे रहा होता है, तभी उन सभी को जोकर की आवाज सुनाई पड़ती है, जो वहाँ अपनी बनाई फिल्म को प्रेजेंट करता है, जिसमें वो अपने लाफिंग गैस का शोकेस करता है, जिसके कांटेक्ट में आते ही लोग उसे पसंद करने लगते हैं। वो उस अवार्ड शो को इंटरप्ट करने के लिए अपने इविल बैंड्स ऑफ विलन के साथ आ जाता है, जो अवार्ड फंक्शन में आए लोगों को रॉब करने लगते हैं। ब्रूस ये देखकर वहाँ से निकलकर अपने बैटमैन के फॉर्म में आ जाता है। वहीं जोकर उस अवार्ड को चुरा लेता है और लेक्स को अपने इविल टीम में शामिल होने का ऑफर देता है, लेकिन लेक्स उसे मना कर देता है। उतने में वहाँ बैटमैन की एंट्री होती है, जो उन सभी को एक एक करके अकेले ही हरा देता है। और जब वो उनसे फाइट करने में बिजी होता है, तब जोकर इसका फायदा उठाकर सारे पैसों को अपने साथ लेकर बोट से भाग जाता है। तभी वहाँ रॉबिन बैटमैन की हेल्प के लिए आ जाता है, जो बैटमैन का साइड किक होता है। जोकर बैटमैन पर एक एक करके बहुत से अटैक करता है, लेकिन बैटमैन कैसे भी उसे सरवाइव कर लेता है, और आखिर में जोकर का पीछा करते हुए उसे पकड़ लेता है। पुलिस उसे आर्खम असाइलम ले जाती है। तभी सुपरमैन वहाँ आ जाता है, जो उन दोनों को जोकर को पकड़ने के लिए कांग्रेचुलेट करता है। वहीं लेक्स जब अपने लेक्स कॉर्पोरेशन में आता है, तो न्यूज में जोकर के पकड़े जाने की खबर देखता है। तब उसे आइडिया आता है कि अगर वो जोकर्स गैस का यूज करे तो सभी लोग उसे पसंद करने लगेंगे, और इस तरह से वो सुपरमैन और बैटमैन को हराकर प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए इलेक्ट हो सकता है। इसलिए वो आर्कम असाइलम में जोकर को छुड़ाने पहुंचता है, और अपने डीकंस्ट्रक्टर वेपन के इस्तेमाल से जोकर को बाहर निकाल लेता है। डीकंस्ट्रक्टर एक तरह का क्रिप्टोनाइट पावर्ड वेपन होता है, जो कि अनब्रेकेबल ब्लैक ऑब्जेक्ट को इजिली डीकंस्ट्रक्ट कर सकता है, लेकिन उसे यूज करने के लिए क्रिप्टोनाइट की जरूरत पड़ती है, जिसका यूज करके जोकर अपने बहुत से इविल मेंबर्स को रिलीज करके वहाँ से लेक्स के साथ चला जाता है। दूसरी ओर बैटमैन जब अपने बैट केप में होता है, तब उसे जोकर और बाकी विलन के एस्केप होने की खबर मिलती है, और वो और बैटमैन आर्कम असाइलम के लिए निकल जाते हैं। वहीं लेक्स और जोकर उस डीकंस्ट्रक्टर के यूज के लिए एस केमिकल फैक्ट्री में एंटर करते हैं, जहाँ से जोकर कुछ केमिकल को ले लेता है, जिसका यूज करके वो क्रिप्टोनाइट बना सकता था। लेकिन जाने से पहले जोकर वहाँ कुछ एक्सप्लोसिव केमिकल को बिछा कर जाता है। दूसरी ओर बैटमैन और रॉबिन आर्कम असाइलम पहुँचते हैं, जहाँ बैटमैन जब असाइलम यार्ड में जाता है, तो उन्हें जोकर्स टीम के मेंबर्स मिलते हैं, जो उसे देखकर अपने कार में बैठकर भाग रहे होते हैं, लेकिन अचानक उनके कार के टकरा जाने के कारण वो पकड़े जाते हैं। दूसरी ओर रॉबिन भी एक लंबे चेस के बाद कैट वुमन को पकड़ने में कामयाब हो जाता है, और इस तरह से सभी प्रिजनर्स पकड़े जाते हैं। पर कमिश्नर गॉर्डन बैटमैन को बताते हैं कि जोकर का अभी भी कोई पता नहीं है, और शायद उसी ने ही इन सभी को एस्केप करने में मदद की होगी। तभी बैटमैन को कुछ ब्रिक्स मिलते हैं, जो कि उस डीकंस्ट्रक्टर के यूज से अफेक्ट हुए थे, जिससे बैटमैन को ये पता चलता है कि उसमें मौजूद रेजिडुअल रेडिएशन लेक्स कॉर्प में तैयार किया गया है, जिससे उन्हें लेक्स लूथर पर शक होता है। तभी उन्हें पता चलता है कि किसी ने एस केमिकल में घुसकर वहाँ से कुछ केमिकल्स को चुरा लिया है। दूसरी ओर जोकर चुराए गए केमिकल्स के यूज से क्रिप्टोनाइट को तैयार कर लेता है। वहीं बैटमैन जब एस केमिकल पहुँचता है, तो उसे वहाँ भी वही एनर्जी सिग्नेचर्स मिलते हैं, और अंदर जाने पर वो देखता है कि उसने सिर्फ स्पेसिफिक तरह के केमिकल्स को वहाँ से चुराया है। तभी जोकर द्वारा बिछाए एक्सप्लोसिव ब्लास्ट होने लगते हैं, जिससे बैटमैन और रॉबिन खतरे में पड़ जाते हैं। पर तभी उनकी मदद के लिए वहाँ सुपरमैन आ जाता है, पर बैटमैन उसकी मदद लेने से मना कर देता है। उसे अपने सिस्टम से पता चलता है कि जोकर ने जिन केमिकल को चुराया है, उसके यूज से क्रिप्टोनाइट को तैयार किया जा सकता है। बैटमैन बैट मोबाइल में ऑन बोर्ड कंप्यूटर सिस्टम से क्रिप्टोनाइट के नियर बाई सोर्स का पता लगाकर लेक्स के मोबाइल ऑपरेशन सेंटर तक पहुँच जाता है, जहाँ से वो एक पीस ऑफ सिंथेटिक क्रिप्टोनाइट को ले लेता है, लेकिन उस दौरान वो वहाँ से नीचे गिर जाता है, और जोकर डीकंस्ट्रक्टर का यूज करके उसके बैट मोबाइल को बर्बाद कर देता है। जिसके बाद वो रॉबिन के साथ अपने बैट के पहुंचता है, जहाँ उसे पता चलता है कि जोकर्स द्वारा बनाए सिंथेटिक क्रिप्टोनाइट 84% क्रिप्टोनाइट के सिमिलर हैं, और उसका नेटिव क्रिप्टोन पर कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। इससे उन्हें ये कंफर्म होता है कि वो क्रिप्टोनाइट सुपरमैन को डिफीट करने के लिए नहीं बना रहे हैं। इसके बाद बैटमैन उस सिंथेटिक क्रिप्टोनाइट को उसी जगह रख देता है, जहाँ उसने पहले से बहुत सारी क्रिप्टोनाइट रखे होते हैं,
सो दैट इन केस अगर फ्यूचर में सुपरमैन इविल हो जाए तो वो उसे इसकी मदद से डिफीट कर सके। पर उन्हें ये पता नहीं होता कि सिंथेटिक क्रिप्टोनाइट में जोकर्स ने ट्रैकिंग डिवाइस लगाया होता है, जिसकी मदद से जोकर और लेक्स उनके रियल लोकेशन तक पहुंच जाते हैं, जहां वो अपने डीकंस्ट्रक्टर के यूज से बैटमैन और रॉबिन पर भारी पड़ते हैं। इसलिए उन्हें वहां से भागना पड़ता है और सही समय पर अगेन सुपरमैन उनकी मदद करने के लिए वहां आ जाता है। लेक्स और जोकर अपने प्लान के मुताबिक बैटमैन के रियल क्रिप्टोनाइट के सप्लाई से ढेर सारा क्रिप्टोनाइट लेकर वहां से बाहर निकल आते हैं, जिसके बाद वो बैटमैन के गैजेट्स और सुपरमैन की पावर्स को इजीली डिफीट कर सकते थे। दूसरी ओर बैटमैन और सुपरमैन इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि कल इलेक्शन डे है और हो ना हो लेक्स लूथर उसके लिए कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। इसलिए वो और बैटमैन इसका पता लगाने के लिए लेक्स कॉर्प टावर में जाते हैं, जो कि वही सीन होता है जिसे मूवी के शुरू में दिखाया गया था। लेक्स ने उन क्रिप्टोनाइट का यूज करके एक जायंट क्रिप्टोनाइट पावर रोबोट को अवेकन कर लिया होता है, जिससे एक्सपोज होने के कारण सुपरमैन वीक पड़ जाता है और वो बैटमैन और सुपरमैन को डिफीट करके इलेक्शन में जाने के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद हमें पता चलता है कि बैटमैन और सुपरमैन ऑलरेडी उनके प्लान से अवेयर थे, इसलिए उन्होंने अपने आप को एक दूसरे में बदल लिया होता है, जिससे उन दोनों को कुछ नहीं होता और वो वापस से अपने रियल फॉर्म में बदलकर लेक्स और जोकर का पीछा करने निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही लेक्स सुपरमैन को देखता है वो फिर से उसे क्रिप्टोनाइट सोर्स से एक्सपोज कर देता है, जिसके बाद बैटमैन उन्हें छोड़कर सुपरमैन को बचा लेता है। दूसरी ओर गॉथम सिटी पहुंचकर जोकर वहां के लोगों पर जोकर्स गैस का यूज शुरू कर देता है, लेकिन तब लेक्स का प्लान उसी पर भारी पड़ जाता है, क्योंकि जोकर्स गैस से अफेक्टेड लोग सिर्फ जोकर को ही पसंद करते थे, ना कि किसी और को। इसलिए वोटर्स लेक्स की जगह जोकर्स के लिए ही चीयर करने लगते हैं और वो जोकर्स के ट्रिक का शिकार हो जाता है। तभी सुपरमैन उस जायंट रोबोट के पावर सोर्स पर अटैक कर देता है, जिससे वो नीचे गिर जाते हैं। तब जोकर डीकंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल बैटमैन पर करने लगता है, लेकिन सही समय पर रॉबिन अपने मल्टी कलर्ड बैट मोबाइल में आकर उसे बचा लेता है, लेकिन वो पूरे गॉथम सिटी में उसका पीछा करते हैं। वहीं मार्शियन मैनहंटर को इसका पता चलते ही वो बाकी के जस्टिस लीग मेंबर को इसके बारे में इन्फॉर्म करता है और वो सभी एक साथ यूनाइट होकर वहां पहुंच जाते हैं, जहां जोकर ने वेन टावर पर अटैक कर दिया होता है। लेकिन सुपरमैन और वंडर वुमन साथ में मिलकर उसे संभाल लेते हैं और जब जोकर और लेक्स अपने रोबोट में बैठकर भाग रहे होते हैं, तभी ग्रीन लैंटर्न के एक अटैक से वो नीचे गिर जाते हैं, जिसके बाद ग्रीन लैंटर्न के पावर रिंग और फ्लैश की मदद से वेन टावर फिर से पहले की तरह बन जाता है और आखिर में जस्टिस लीग के सभी मेंबर्स टीम एफर्ट से काम करके उस रोबोट को शट डाउन कर देते हैं, जिसके बाद वो दोनों पुलिस के हाथों पकड़े जाते हैं। वहीं बैटमैन भी एडमिट करता है कि वो बिना अपने दोस्तों की मदद के उन्हें डिफीट नहीं कर सकता था और वो उन्हें इसके लिए थैंक यू बोलता है, जिसके बाद ग्रीन लैंटर्न अपने पावर रिंग से स्पेस की तरफ एक विक्ट्री सिग्नल सेंड करता है, जिसे ब्रेनियक नाम का एक इविल विलन देख लेता है, जो कि आने वाली मूवी का हिंट होता है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कोई फीडबैक या सजेशन हो तो कमेंट करें और ऐसे ही और एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।